आज की कहानी का शीर्षक है रेने देकार्त। रेने देकार्त का जन्म 31 मार्च 1596 को फ्रांस के लहाय एन टरेन नामक नगर में हुआ था। आज इस नगर का नाम उनके सम्मान में देकार्त रखा गया है। उन्हें एनालिटिक ज्योमेट्री का संस्थापक माना जाता है। गणित, दर्शन और विज्ञान के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पिता का नाम जोआशिम देकार्त था, जो फ्रांस की संसद में न्यायाधीश थे। उनकी माता का नाम जीन ब्रोशार था। दुर्भाग्यवश जब रेने केवल लगभग 1 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी दादी और एक देखभाल करने वाली महिला ने किया। बचपन से ही रेने का स्वास्थ्य कमजोर था। उन्हें अक्सर बीमारी रहती थी, इसलिए परिवार उन्हें पर्याप्त विश्राम करने देता था। यही कारण था कि उन्हें सुबह देर तक सोने की अनुमति मिलती थी। बाद में यही समय उनके लिए गहरे चिंतन और अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन गया। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई, तब उन्हें जेसुइट कॉलेज ऑफ ला फ्लेकी में भेजा गया। यह उस समय यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक था। यहाँ उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। विद्यालय में उन्होंने गणित, ज्यामिति, बीजगणित, दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, संगीत, लैटिन और ग्रीक विषयों का गहन अध्ययन किया। यद्यपि वे सभी विषयों में प्रतिभाशाली थे, परंतु उनका विशेष आकर्षण गणित की ओर था। उन्हें यह महसूस हुआ कि गणित में सत्य को प्रमाणित किया जा सकता है, जबकि दर्शन में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। इसी दौरान उनके मन में यह विचार विकसित हुआ कि यदि गणित जैसी स्पष्ट और तार्किक पद्धति को अन्य विषयों में लागू किया जाए, तो ज्ञान को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। यही विचार आगे चलकर उनके वैज्ञानिक और दार्शनिक कार्यों की नींव बना। विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाटिए से कानून की पढ़ाई की और 1616 में कानून की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने कभी वकालत को अपना पेशा नहीं बनाया। उनका लक्ष्य संसार को समझना और सत्य की खोज करना था। डिग्री पूरी होने के बाद उन्होंने यात्रा करने का निश्चय किया। उनका मानना था कि केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया को देखकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने यूरोप के अनेक देशों की यात्राएं की और विभिन्न वैज्ञानिकों, सैनिकों तथा विद्वानों से मुलाकात की। यही यात्राएं आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाली सिद्ध हुईं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने आधुनिक गणित, दर्शन और विज्ञान की ऐसी नींव रखी, जिसका प्रभाव आज तक दिखाई देता है। सन 1618 में वे नीदरलैंड पहुंचे और वहां के डच आर्मी में एक स्वयंसेवी सैनिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने सेना में धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन, इंजीनियरिंग, युद्ध तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। नीदरलैंड में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ आइजैक बीकमैन से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। बीकमैन ने देकार्त की गणितीय प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। दोनों ने मिलकर गणित, यांत्रिकी, संगीत और भौतिकी पर अनेक चर्चाएं की। बीकमैन ने देकार्त को कठिन गणितीय समस्याएं दी, जिन्हें देकार्त ने बहुत कम समय में हल कर दिया। इसी दौरान देकार्त ने महसूस किया कि गणित केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों को समझने की भाषा भी है। यही विचार आगे चलकर उनकी महान खोज एनालिटिक ज्योमेट्री का आधार बना। अगले कुछ वर्षों तक देकार्त ने जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और इंजीनियरों से विचार विमर्श किया। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में जाते थे। उनका उद्देश्य था विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, गणित को विज्ञान की सार्वभौमिक भाषा बनाना। सन 1619 में जर्मनी में रहते हुए देकार्त ने 3 प्रसिद्ध ड्रीम्स देखने का उल्लेख किया। उन्होंने बाद में लिखा कि इन ड्रीम्स ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उन्हें ऐसा ज्ञान विकसित करना चाहिए जो पूरे विज्ञान और दर्शन को एक ही तार्किक पद्धति से जोड़ सके। यहीं से उन्होंने यह विचार विकसित किया कि सत्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है हर बात पर संदेह करो जब तक उसका स्पष्ट और तार्किक प्रमाण न मिल जाए। यही सिद्धांत आगे चलकर उनके प्रसिद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण मेथोडिक डाउट का आधार बना। देकार्त ने देखा कि उस समय ज्यामिति आकृतियों पर आधारित थी, बीजगणित केवल संख्याओं और समीकरणों पर आधारित था। उन्होंने सोचा कि यदि किसी बिंदु की स्थिति को संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाए,
तो आकृतियों को भी समीकरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। यही से उनके मन में कोऑर्डिनेट सिस्टम का विचार जन्मा। आज जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वह उसी विचार का परिणाम है। इस प्रणाली में किसी भी बिंदु p x y को दो संख्याओं द्वारा लिखा जाता है, जहां x इक्वल्स हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, y इक्वल्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट। आज गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह नेविगेशन और अंतरिक्ष विज्ञान में यही प्रणाली उपयोग की जाती है। रेने देकार्त का सबसे महान योगदान एनालिटिक ज्योमेट्री का विकास था। इस खोज ने गणित की दो अलग अलग शाखाओं अलजेब्रा और ज्योमेट्री को पहली बार एक दूसरे से जोड़ दिया। आज यह विचार इतना सामान्य लगता है कि हम इसकी महत्ता को भूल जाते हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी में यह एक वैज्ञानिक क्रांति थी। सन 1637 में देकार्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ला ज्योमेट्री प्रकाशित की। यह उनकी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन द मेथड का अपेंडिक्स थी। इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि किसी भी ज्यामितीय आकृति को समीकरणों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। यहीं से एनालिटिक ज्योमेट्री का जन्म हुआ। देकार्त की प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कोर्स ऑन द मेथड 1637, ला ज्योमेट्री 1637, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी 1641, प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी 1644, पैशंस ऑफ द सोल 1649। इन पुस्तकों ने दर्शन, गणित और विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1649 में रेने देकार्त को स्वीडन की प्रसिद्ध शासक क्रिस्टीना, जो स्वीडन की रानी थी, अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। रानी दर्शन, विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि रखती थी और वे देकार्त से प्रत्यक्ष शिक्षा लेना चाहती थी। देकार्त ने निमंत्रण स्वीकार किया और स्टॉकहोम पहुंचे, लेकिन स्वीडन की जलवायु फ्रांस और नीदरलैंड की तुलना में अत्यंत ठंडी थी। रानी क्रिस्टीना अध्ययन के लिए सुबह लगभग 5 बजे का समय निर्धारित करती थी। देकार्त जीवन भर देर तक जागने और सुबह देर से काम करने के अभ्यस्त थे। अब उन्हें भीषण ठंड में अंधेरे सुबह महल जाना पड़ता था। उनके पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ ही महीनों बाद उन्हें निमोनिया हो गया। 11 फरवरी 1650 को मात्र 53 वर्ष की आयु में स्टॉकहोम में उनका निधन हो गया।